हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कैटेगरी नंबर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 19.12 केसेस इन क्लास 12। आज के इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी नंबर 2 पे बात करेंगे। तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो फॉर्म्स पढ़ा था उससे आगे की वाली फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्म्स देखते हैं। तो देखिए फॉर्म्स पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 फॉर्म्स बताया था। वो 3 फॉर्म्स कौन कौन से थे? तो जो पहला फॉर्म था वो था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक और इंटू dx। या तो ये फॉर्म था या फिर dx अपॉन ये क्वाड्रेटिक रूट में हुआ करता था, क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर रूट अंडर क्वाड्रेटिक और यहाँ पे dx, इस तरह से था। तो क्वाड्रेटिक मतलब वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऐसा था। तो हम लोग क्या करते थे, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे और क्वेश्चन और 9 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे और उसको अप्लाई कर देते थे और क्वेश्चन बन जाता था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और फॉर्म्स देखने वाले हैं। यहाँ पे जो डिवाइड में क्वाड्रेटिक है या फिर रूट अंडर में क्वाड्रेटिक है या फिर ये रूट अंडर क्वाड्रेटिक ऊपर है, इसके साथ ही साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे इस फॉर्म्स को देखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और आज की जो फॉर्म है उस पर मैं बात करता हूँ। तो जो पिछले वीडियो में मैंने जो फॉर्म्स बताया था उसी में क्या करना है, बस लीनियर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एक फॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के जो फॉर्म्स है उसको मैं लिख देता हूँ, फॉर्म्स। देखो अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है px प्लस क्यू यानी कि लीनियर है और डिवाइडेड बाय क्या है, रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये फॉर्म हो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये लीनियर तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, और ये जो क्वाड्रेटिक हो ये रूट में ना होकर नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक हो, सिर्फ इस तरह से क्वाड्रेटिक। या तो ये फॉर्म हो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखना है, रूट अंडर में क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई में हो, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो, आपको क्या करना है, ये जो लीनियर वाला पार्ट है ये क्या है, इसका लीनियर वाला पार्ट है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये जो लीनियर होगा यानी कि px प्लस क्यू जो होगा उसको आपको क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। जब भी इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म हो तो जो लीनियर वाला पार्ट है उसको क्या चेंज कर देना है, उसको लिखना है इस तरह से कि a इंटू डी सी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन समझो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब आप पूछोगे a और b क्या है, तो a और b कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 -2/3 इस तरह से। a और b क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो जो लीनियर वाला पार्ट होगा उसको आपको पुट कर देना है क्या, a इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे और प्लस में b, ऐसा कर देना है। इसके बाद क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। अब आप बोलोगे a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा, कंपैरिजन करके निकालते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा निकालते कैसे। खैर, तो अब आपको अगर ये फॉर्म याद हो चुका है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने कैटेगरी नंबर 1 का जितना भी टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट किया था। तो ये मेरे पास पुराना बुक है, तो आपके पास अगर कुछ और भी क्वेश्चन हो उसमें तो अगर आपसे नहीं बना है तो आप मुझे कमेंट करना या फिर आप मुझे उस क्वेश्चन का पिक सेंड कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इंटू डी एक्स। अब आप बताओ चेक करके क्या ये किस फॉर्म में है ये, तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में है ना, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। देखो आप ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, सही है। तो इसको बनाना कैसे है, तो हमें ये बताया गया है कि हमें क्या पुट कर देना है, पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि जो लीनियर वाला पार्ट है उसको क्या लिखना है, ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसा ही करेंगे क्या कि x प्लस 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 3 को क्या लिखेंगे, यही लीनियर है ना, पी एक्स प्लस क्यू की जगह यही है, ये लीनियर है, इसको क्या लिखना है, a इंटू ब्रैकेट डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दिए। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ और प्लस में क्या लिखना है, b, प्लस में b। अब यहाँ से आता है कि a और b हम लोग निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे वो देखना। हमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है, यानी x वाले को पहले एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साथ। तो देखो a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस 2a आएगा और प्लस का b। अब आप अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे x वाला टर्म सेपरेट है और कांस्टेंट वाला टर्म सेपरेट है। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये x वाला टर्म है और ये क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इस तरह से देखो, ऑन कंपेयरिंग, हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। कंपेयरिंग मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है और यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2a है, तो यानी 2a इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a का वैल्यू आ रहा है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये हम लोग इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगला बोलो, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है और इसका कांस्टेंट टर्म 3 है, तो इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो गया, सही है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, a का वैल्यू रख देते हैं तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो a का वैल्यू इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 इधर चला जाएगा। तो a और b दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है ना। पहले क्या करना होता है, जो लीनियर वाला पार्ट है उसको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद a और b का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालना है, कंपेयर करके इस तरह से। अच्छा, हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन पे। कहाँ चले जाएंगे, क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो हमारा ये था। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे, उसमें लिखेंगे क्या है, x प्लस 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिखेंगे, x प्लस 3 की जगह ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है ना। तो बताओ a की जगह कितना था, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले हुए तो 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इसके जगह लिख रहे हैं x प्लस 3 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, a और b का मान रख के यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बताओ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में क्या है, 2x माइनस 2 और फिर प्लस में, अब ये b है तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये हमने क्या किया, ये जो x प्लस 3 था उसका मान ये वाला रख दिए, a b का मान रखते हुए। अब नीचे वाले पार्ट को तो एज इट इज रखेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होगा सर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा और फिर सॉल्व कर देंगे, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कर दोगे तो फिर यही आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। तो फायदा क्या होगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, ये जो 2 टर्म आया हुआ आपके सामने, ये जो एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इसमें इन दोनों में अलग अलग इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो देखो मैं डिवाइड करूँगा अलग अलग, तो इज इक्वल टू, बोलो ये क्या आ जाएगा, 1/2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसका होल dx, ठीक है ना। ब्रैकेट इसलिए लिए क्योंकि ये 2 टर्म में ब्रेक कर चुके हैं, तो dx दोनों में मल्टीप्लाई होगा। चलिए,
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। कैसे? ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स है। याद करो एफ एक्स और एफ डैश एक्स, आंसर क्या होता था? लॉग एफ एक्स। 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे। तो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ कि इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर रखे, यहाँ पर रखे 2x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेशन हम सेपरेट लगा दिए, dx भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, dx इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ बोलो, यहाँ से 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? ऊपर में आ जाएगा dx, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना। ये आ गया, दो टर्म में ब्रेक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? एक फॉर्म था नीचे एफ एक्स हो ऊपर एफ डैश एक्स हो, ये वाला फॉर्म देखो, नीचे था एफ एक्स ऊपर क्या था? एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता था लॉग एफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप पुट करके भी बना सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको आप पुट कर दो t तो भी बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इस पर बहुत पूरा एक एक्सरसाइज बनाया था। कौन सा एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज तो याद नहीं है, लेकिन उस थंबनेल में आपको लिखा हुआ होगा कि इंटीग्रेशन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाते हैं 5 से 10 सेकेंड में, ठीक है ना। चलिए, तो ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इस पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो ये एक फॉर्म है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, dx अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और जो 9 फॉर्मूला पढ़े थे उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। चलिए, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चूंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 लॉग एफ एक्स, ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो क्या होगा? लॉग एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाले टर्म को क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अब तक कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो वो तो 1 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर को x लिख देना है, फिर x के कोफिशिएंट को हाफ करना है तो 1 हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर डाल देना है और फिर जो बगल में नंबर बचा हुआ उसको लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे, है ना, जो यहाँ पे नंबर आएगा उसके होल स्क्वायर से। तो -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हमने कर लिया, तो ये -6 हो गया। क्या हो गया? -6। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, और फिर यहाँ इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 9 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, जिसको मैंने बोला था आप बिल्कुल याद कर लो, और उसका मैंने प्रूफ भी कराया था वीडियो में। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो 9 क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही साथ वो फॉर्मूला भी है। तो डायरेक्ट एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है वो, है ना, प्रूफ करने के लिए। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या है? ये तो एज इट इज रहेगा, ये वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब उसमें देखो, उसमें क्या है? प्लस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ पे है x माइनस 1 का स्क्वायर और -6 है, ठीक है ना। तो ये जो -6 है इसको √6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जो -6 आ रहा है ना, इसको √6 का स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? √6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में सेट हो गया। जो पिछले वीडियोज़ में हम लोग 9 फॉर्मूला पढ़ा था वो सभी। तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या? अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताओ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a होता है। आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला पहले आप याद कर लें।
तो देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही चुका है, 1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होने वाला है, +4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है। तो x की जगह क्या है, x माइनस 1 है, और a की जगह क्या है, √6 है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a, यानी 1/2a, a का मतलब क्या है, √6, ठीक है ना, 1/2a, और log mod ऑफ x माइनस ए, x की जगह क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस ए अपॉन x, ये हो गया x प्लस a, ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्लस में c। तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो जो बच गया आप इसको आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 28, सही है ना। तो बस इतना ही इसमें भी आंसर दिया हुआ है। तो ये आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6, और यहाँ पे आ जाएगा log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि ए और बी का फंडा क्या है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में, तो ये इसके साथ ये वाला जो पार्ट है ये ए कहलाता है, और इधर प्लस या माइनस में जो भी इधर आता है वो बी कहलाता है। क्या इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, हमें पुट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा, पहले एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे बिना इसको लगाए हुए यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एक्चुअली हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है जो लीनियर है उसको दो इस फॉर्म में तोड़ देते हैं ताकि एक टर्म में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ जाए, यानी क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन आ जाए, और उसको मैनेज करने के लिए ए और बी आता है, ठीक है। तो अब देखना, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और फिर हम लोग उसका सेकंड मेथड देखेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो वो मेथड अमीर बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। अमीर बच्चा मतलब दिमाग से जो अमीर है, ठीक है, ऐसा। तो आप ये देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, देखना यहाँ पे है 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x और प्लस का 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इंटू dx है, ये चीज़ें हैं। तो आप देखोगे तो ये लीनियर है, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसको थोड़ा सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 5x माइनस 2 अपॉन, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है ना। इसको मैंने सजा दिया ताकि ये खूबसूरत लगे, सही है। अच्छा, ये किस फॉर्म में है, तो ये भी इसी फॉर्म में है। क्या करना है हमें करना ये है कि ये जो हमारा ये आया हुआ है 5x माइनस 2, इसको हमें पुट करना है। क्या पुट करना है, a इंटू और ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ये है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन इसका लगा दिया। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, b। अब a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके x वाले को साथ में करेंगे, कांस्टेंट वाले को साथ में कर देंगे, फिर कंपैरिजन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6ax, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2a और प्लस का b, और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 2, ऐसा आ गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो 6a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a चमक गया, कितना, 5/6, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब कांस्टेंट वाले को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट हम कितना है, -2 है, तो इज इक्वल टू -2। अब इस a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, है ना, इसको 1 मान लेते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसमें a का वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/6 और प्लस का b
इज इक्वल टू -2, सही है। बताओ ये कटेगा 2 3 या 6 यानी कि 5/3 यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये 5/3 उठ के इधर आ जाएगा तो -5/3 ऐसा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी -6 -5 तो -11/3 तो b का वैल्यू आ गया -11/3। तो यहाँ पे आपने देखा कि a का वैल्यू भी हमने निकाला और हमने b का वैल्यू भी निकाला। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे जाएंगे। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे। देखो नाउ अब हम लोग चले गए क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 5x + 2 था, अब ये 5x + 2 ना लिख करके 5x + 2 की जगह ये वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे a और b का मान रखते हुए तो 5x - 2 की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं। यही था 5x - 2, इसके जगह ये रखेंगे यानी a का वैल्यू 5/6 है तो 5/6 इंटू क्या लिखेंगे 6x + 2 6x + 2 और प्लस में b, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -11/3 है तो प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -11/3 आ जाएगा, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो क्वाड्रेटिक था वही लिखेंगे 3x² + 2x 3x² + 2x + 1 इसका होल dx ऐसा। अब क्या करते थे, अब यहाँ पे जो दो टर्म आया इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेते थे, इसमें और फिर ये, ठीक है ना, अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो देखो डिवाइड करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं ऐसे 5/6 कांस्टेंट बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन में क्या आएगा 6x + 2 डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक नीचे वाला यानी 3x² + 2x + 1 इंटू dx। मैं डायरेक्ट सेपरेट भी कर दे रहा हूँ और फिर इतना बाय इतना करेंगे तो -11/3 तो ये बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा dx/3x² + 2x + 1, ठीक है ना। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, ये fx है ये f'(x) है। तो जब भी इस फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन तोड़ते हैं तो जो पहला वाला पार्ट आता है वो उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, इसी फॉर्म में होता है वो, ठीक है ना। तो fx f'(x) क्या हो जाएगा log fx यानी कि log mod ऑफ इतना हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म्स पहचानना होगा, ये किस फॉर्म में है तो dx/ क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और जो 9 फॉर्मूला पढ़े थे ना उनमें से कोई एक लगेगा। तो बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5/6, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर सकते हैं, ये fx है ये f'(x) है, बोलो क्या लिखेंगे log mod ऑफ fx, fx का मतलब 3x² + 2x + 1, ठीक है ना, -11/3। अब बताओ इसमें अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद। तो उम्मीद है कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको अब आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे x² का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे यानी कि 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x² + 2/3x और +1/3, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा 5/6 log mod ऑफ 3x² + 2x + 1 और -11/3। अच्छा ये जो 3 डिवाइड में ये बाहर आ जाएगा तो -11/9 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx/ क्या बचेगा x² + 2/3x, है ना, 2/3x। अच्छा यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए x² को हम लोग x लिखते थे, है ना, तो डायरेक्ट अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है तो x² को क्या लिखेंगे x लिखेंगे और फिर x के कोफिशिएंट को हाफ कर देंगे, तो 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, आप लोग देख लेना, तो 1/3 और इसका स्क्वायर डाल देंगे और फिर इस बगल में जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे जो यहाँ पे नंबर आए ना उसके होल स्क्वायर से, तो 1/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/9, तो -1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप अगले लाइन में क्या लिखेंगे 5/6 ये रहेगा log mod ऑफ 3x² + 2x + 1 और -11/9 ये रहेगा dx/x + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब भी आपके पास इन दोनों जगह माइनस आ जाए ना तो आप पहले माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में डाल के फिर आप सॉल्व करना, तो आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिंपल है, एलसीएम आ जाएगा 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/9 और वो भी किस में आएगा प्लस में आएगा, तो 2/9 को
2/9 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे √2 और 9 को लिखेंगे 3, तो √2/3 का होल स्क्वायर, √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया, तो ये किस फॉर्म में सेट हो गया, dx/x² प्लस a स्क्वायर। क्या होता है इसका इंडेशन, tan इनवर्स x/a होता है। वहाँ पे a² प्लस x² पढ़ेंगे, चाहे x² प्लस a², दोनों बात एक ही है। देख लो ध्यान से, dx/x² प्लस a² के जैसा है, या फिर a² प्लस x² भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसका इंडेशन क्या होगा, tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, x की जगह x प्लस 1/3 है और a की जगह √2/3 है, सही है ना। अब इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ये है 5/6, ये आ जाएगा log mod ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/a, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे 1/8 tan इनवर्स x/a होता है ना, 1/a भी होता है, तो आगे में 1/a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/a लगाने के लिए देखो 1/a, तो a की जगह √2/3 है, 1/√2/3 लिखेंगे तो 3/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 3/√2, ठीक है ना। फिर tan इनवर्स x/a, x का मतलब x प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 और a का मतलब √2/3, सही ना, प्लस का c। अब आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने बस ये देखा कि ये जो हम लोग a और b निकालते हैं उसके लिए हमें इतना काम करना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे a और b का वैल्यू आता है, फिर हम लोग अलग अलग करते हैं। यानी मेनली क्या, मेनली ये है कि यहाँ पे आपको ये जो डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर में आपको डिफरेंशिएशन सेट करना होता है। देखो ये वाला पार्ट क्या, डिफरेंशिएशन ही तो है, और इसी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को मैनेज करने के लिए ये आया हुआ होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग दिमाग लगाकर इन लाइन से हम लोग बच जाएंगे। कैसे बचेंगे वो देखना। तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, देखो ये पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 5x - 2 को डायरेक्ट हमें ये कैसे लिखेंगे, सही है ना। तो देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि बाद में चलकर ये जितना भी छोटा छोटा क्वेश्चन होगा उसमें इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बना दिया करेंगे, ठीक है। तो देखना, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन और भी बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग ये सब तरीका लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। हमारा काम तो यही तो है, टाइम बचाना, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इस पार्ट को छोड़, इस पार्ट से हम लोग आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 3x², यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है ना, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, ये है। अब देखना क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ये सब बिना पुट किए हुए। देखो कैसे, आपको क्या करना है, जो नीचे वाला टर्म है उसको एज इट इज़ रखना है। क्या करना है, एज इट इज़ रखना है, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, और ये dx तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब देखना, जो नीचे क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आंख बंद करके लिख दो। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6x प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो 6x प्लस 2, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में घेर दो, ब्रैकेट में डाल देना है। अब देखो ऊपर में आपको चाहिए था 5x - 2, लेकिन आपने गलत किया है, आपने लिख दिया 6x प्लस 2, तो ये तो गलत है। तो 5x - 2 बनाने के लिए क्या करना है वो ध्यान से सुनना। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। हमें x का कोफिशिएंट क्या लाना है 5 लाना है, और बिना इस ब्रैकेट वाले टर्म को चेंज किए हुए, अंदर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो ध्यान से सुनना, पहले इस x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 1, तो बताओ x का मल्टीप्लाई में 6 है, तो x का कोफिशिएंट 1 कब आएगा, जब बाहर हम लोग 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कहते हो, x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट है उसमें हम क्या किए, जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में था उससे हम क्या किए, डिवाइड कर दिए। इससे क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, लेकिन हमें x का कोफिशिएंट 5 चाहिए, तो अब 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 हटा के यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है ना, हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि 5/6 को आप इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 कर दिया, 5x आ गया, और 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
5/6 इंटू में 2, 2 3 जा 6, तो आप बोलोगे सर ये तो 5/3 आ गया, ये तो 5/3 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें 5x माइनस 2 चाहिए है, यहाँ पे 5x और यहाँ पे क्या चाहिए -2 चाहिए है, तो -2 आएगा कैसे, -2 कैसे आएगा, तो अब आप ये सोचोगे कि -2 लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो इस 5/3 को हटाने के लिए एक तो -5/3 आप लगाओगे, हाँ या ना, -5/3, ताकि ये हट गया। अब आपको लाना क्या है, -2, तो -2 अब आप लगा दो तो आ गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म था 5/6 + 2, ये वाला जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास इतना टर्म आया, हमारे पास इतना आया, ठीक है ना। अब अलग से हमने क्या किया, ये वाला पार्ट हमने लगाया अलग से, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 5 11, यानी -11/3 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -11/3। अब आप देखो तो वही चीज़ें आया हुआ है, -11/3, देखो यही चीज़ें तो ये है। तो इस तरह से अगर आप दिमाग लगा पाओगे तो आप इतना से बच जाओगे। अब आप सोचोगे सर इतना दिमाग तो लग नहीं पाएगा, तो जो बच्चा लगा सकता है उसको ही हम लोग अमीर बच्चे में काउंट करते हैं, सही है ना। तो वो ये तरीका लगाए तो ये इतना टाइम बचा सकते हो आप, सही है। चलिए, तो ये हमारा ये आंसर है। वैसे प्रैक्टिस करो तो कोई भी बना सकता है, प्रैक्टिस की बात है, इसमें करना कुछ नहीं है। जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है ना, इसको यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लिख देना है, उसको ब्रैकेट में घेर देना है, ठीक है। और उसके ब्रैकेट के अंदर वाले में कुछ छेड़खानी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, 5x - 2 बनाना है। तो पहले आप क्या करना है कि x के कोफिशिएंट को चेक करना है कि क्या x का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 था, तो हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 बनाने के लिए पहले यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 बना दिए, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या किया, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें x का कोफिशिएंट 5 चाहिए था, तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/6 हो गया। तो यहाँ पे ये मैनेज हो गया, लेकिन ये फंस गया होगा, तो इसको हमने अलग से मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो पता चला कि अच्छा ये 5x + 5/3 आ रहा है। कब तक, जब तक ये 5/6 मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या किया, हमें चाहिए था -2, तो -2 के लिए क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ये 5 + 5/3 आया था इसको पहले हटाया कैसे, तो प्लस में तो माइनस में लगा दिए। अगर ये माइनस में होता तो प्लस में लगाते हैं, तो ये इसको हटा दिए, तो ये वाला टर्म गायब हो गया। अब ये -2 लगा दिए अलग से, तब देखो 5x - 2 ही है। इसको आप कंप्लीट सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5x - 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला पार्ट हमें अलग से लगाना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व किए तो -11/3 आया, जिसको हमने यहाँ पे लगा दिया, सही है। अब आप जानते हो इसके बाद कैसे बनाना है, सही। तो ये तरीका था आपका क्या, कि बिना ये फॉर्म्स लगाए आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जितना भी छोटा क्वेश्चन आएगा मैं यही तरीका अप्लाई कर दूंगा, आप लोग समझ जाना। वैसे मैंने ये भी मेथड बता दिया, जिसको ये समझ में नहीं आए, जिससे ये मेथड ना बने, वो इस मेथड को अप्लाई करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने a और b का वैल्यू भी निकालना सिखा दिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो अब देखो अगले टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन टाइप्स तो बस यही रहेगा, है ना। पूरे एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आप लोग खुद से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसी तरीके से, है ना, कि डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू निकालने पे। अगर आप ये सीख गए, है ना, तो आपका टाइम बच जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 30 जो है वो इसी टाइप का है, वो आप बना लोगे। 31 भी आप बना लोगे, 32 देखो सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। मैं 32 का फर्स्ट बता देता हूँ। 32 का फर्स्ट देखो, 32 का फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, तो बिल्कुल ये इसी टाइप का जो मैंने भी बताया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अंडर रूट क्या है, x² - 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, लीनियर है, और रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है। x पे स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है ये। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ये तो किस फॉर्म में है, ये इस वाले फॉर्म में है, तो फिर से हमें ये लगाना पड़ेगा। तो ये लगाने से बचने के लिए हमने क्या बताया था आपको हमने ये बताया कि आप क्या करना, जो नीचे वाला रूट को छोड़कर जो रूट के अंदर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आंख बंद करके लिख दो आप। तो यहाँ पे x² - 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2x। फिर आप इसको ब्रैकेट में घेर दो, ब्रैकेट में घेर दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बनाना है हमें x - 1, ठीक है। तो आप चेक करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना।
तो x का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ x दिखेगा, लेकिन हमें -1 भी तो चाहिए है, तो -1 लगा दिए अलग से। तो आप देख लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ें आ जाएगा। और आप अगर इस मेथड का यूज करके a और b का मान निकालोगे तो आपको a का मान आएगा 1/2 और b का मान आएगा -1, करके आप देख लेना। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो टर्म आया हुआ है इसमें डिवाइड करेंगे, ये जो दो टर्म आ गया है इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे किससे? इस वाले से। तो डिवाइड करो आप, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 इतना आ जाएगा 1/√x² -1 इंटू dx, ऐसा आ गया। अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो ये जो f(x) नहीं है, ये f(x) के पावर में कुछ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फॉर्म काम करेगा, ये वाला f(x) टू द पावर n इंटू f'(x). तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? f(x) टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे जो f(x) के पावर n है ये ऊपर में होना चाहिए, ऊपर मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर में ले जाएंगे, ठीक है ना। कैसे ले जाएंगे वो देखो, √(x² -1 है तो रूट को बोलते हैं पावर में 1/2, तो नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर में -1/2 हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे x² -1 टू द पावर -1/2 और इंटू में क्या है 2x है इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो फार्मूला है, ये x² है, 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा ऐसे 1/√x² -a²। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² -a² होता है। आप फॉर्मूला याद अगर किए होगे तो आप फटाफट लगा सकते हो। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं क्या, लॉग मॉड ऑफ x प्लस x की जगह x है, a की जगह 1 है, प्लस √x² -a², यानी कि x² -1²। सही है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो ये कौन है? ये आपका है f(x), ये कौन है? ये f(x) है, और ये क्या है? ये n है। ये कौन है? n। और ये कौन है? ये है f'(x). तो बताओ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो ये वाला है ना। बताओ क्या लिखेंगे आंसर में? f(x) टू द पावर n+1, तो n की जगह कितना है? -1/2। तो इसका इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कितना आएगा? देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा f(x) टू द पावर n+1, यानी f(x) कौन है? x² -1, f(x) टू द पावर n+1, n की जगह -1/2 है, -1/2 प्लस 1 करेंगे तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये तो एज इट इज रहेगा -log मॉड ऑफ x प्लस √x²-1, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो c लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये पावर में क्या बचेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो पावर में 1/2 आएगा, पावर में क्या आएगा? 1/2, और 1/2 पावर को हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। पावर में 1/2 आएगा तो उसको हम लोग रूट में भी डाल सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये जो बच गया इसको लिख देंगे, तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² -1 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था 32 का फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 32 का सेकंड नंबर बात करते हैं। देखो 32 का सेकंड नंबर क्या है, वो बिल्कुल इसी फॉर्म में, बस यहाँ पे x+2 लगाया है, ठीक है, और नीचे बिल्कुल एज इट इज़ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है 32 का सेकंड आप बना लोगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 33 पे, वो भी इसी फॉर्म में है, वो भी सेम तरीके का है। 34 ये भी सेम है ना। 35 भी इसी टाइप का है। 36, 37, 38, 39, चलो मैं 14 में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली बना सकते हो इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपको तरीका मालूम है, कि करना क्या है। देखो आप जितना खुद से बनाओगे उतना आप सीखोगे। तो आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है? dx अपॉन √x -5 √x -5
इंटू एक्स माइनस 4, एक मिनट, ऊपर भी कुछ था, 6x प्लस 7 है, ऊपर में क्या है 6x प्लस 7 है, और यहाँ पे है x माइनस 4। तो आपको पता है कि ये भी क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म में है। कैसे? जिस दिन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने जिस वीडियो में बताया था वहाँ पे ये भी चीज़ बताया था, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इंटू माइनस 4, माइनस 4x माइनस 5x, तो माइनस का 9x हो जाएगा, और ये प्लस का 20 हो गया। तो अब आप ये बना सकते हो कैसे, एक बार और मैं आपको बता दूँ। देखो ऐसे क्या बताया था मैंने आपको कि आप क्या करो, पहले एक लाइन खींच लो और इसको जो नीचे है उसको तो एज इट इज छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, नीचे जो है वैसे ही छोड़ देना है। अब नीचे वाले टर्म का यानी कि रूट को छोड़कर जो क्वाड्रेटिक पार्ट है उसका डिफ्रेंसिएशन आप लिख दो। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2x माइनस 9, और इसको ब्रैकेट में डाल देना है। ब्रैकेट में डालने के बाद अब आपको चले जाना है क्वेश्चन पर। देखो 6x प्लस 7 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो पहले x का कॉफिशिएंट यहाँ पे देख लो 6 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, तो x का कॉफिशिएंट 6 आसानी से बनाया जा सकता है। कब, जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 3 से, जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आसानी से दिख गया, तो हम लोग दिख गए कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बन जाएगा, ठीक है ना। तो 6x का तो काम हो चुका है, इसका भला हो चुका है। अब यहाँ पे ये फंस गया है, यहाँ पे आएगा कितना, -27 आ जाएगा, -27, जबकि लाना क्या है, +7 लाना है। यहाँ पे आ रहा है -27 आ रहा है, -27, तो इसको हटाने के लिए +27 करोगे, और +7 लाने के लिए +7 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये वाला पार्ट तो इसमें है ही, ये वाला पार्ट आप अलग से काम किए हो, तो इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 7 7 14 4 बाकी 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर दो प्लस का 34। अब आप चेक कर लो, इतना ही आंसर आएगा। देखो 6x ये आ जाएगा -27, तो -27 प्लस 34 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, सही है ना। अब आप क्या करोगे, बस इसको अलग अलग डिवाइड करना है और इसको बना लेना है इस तरह से। देखो इस तरह से इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, तो 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्लस में ये 34 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पर dx छूट गया था, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20, ठीक है ऐसा। अब आप समझते हो, ये अंदर वाला रूट को छोड़कर अंदर वाला क्या fx है, ये f'(x) है, तो कंप्लीट ये वाला फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रूट को हम लोग छोड़ के बात किए हैं, यानी इस फॉर्म में सेट करेंगे। इस फॉर्म में सेट करने के लिए इस रूट वाले टर्म को आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। रूट का क्या मतलब होता है, पावर में 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगले लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन में आपके लिए और बढ़ा देता हूँ। देखो ये आप इस तरह से लिखोगे 3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के पावर कितना, -1/2 हो जाएगा। नीचे पावर +1/2 था, ऊपर गया तो -1/2 आ गया। अच्छा अब यहाँ बताओ, इनटू में क्या था, इनटू में 2x माइनस 9 था, ये वाला इनटू में आ जाएगा, और फिर इनटू में dx, ये हो गया। अब नीचे वाले पार्ट, बगल वाले पार्ट का बोलो, +34 है, तो +34 यहाँ पे कर लेते हैं, +34 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 चाहिए, और यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, ये रूट के अंदर है तो रूट भी डालेंगे हम लोग, और ये जो एक्स स्क्वायर उसको क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है ना। और फिर x के कॉफिशिएंट को हाफ करके यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना है, तो 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर डाल देना है। और फिर क्या करेंगे, जो बगल में नंबर बचा हुआ उसको लिखेंगे, ये हो गया 20, और फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, जो यहाँ पे नंबर आएगा ना उसके होल स्क्वायर से, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81/4 आ जाएगा, 81/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, यानी 80 माइनस 81, तो -1/4 आ जाएगा। -1/4 होगा, आप क्या लिख सकते हो, -1/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आप बना लेना, इसके बाद उम्मीद है आप बना लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये फॉर्म लगेगा, ये वाला फॉर्म, ये है fx, ये है f'(x), और ये क्या है n है, तो fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dx अपॉन x स्क्वायर और -a²
स्क्वायर जैसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म्स देके आप लोग लगा देना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगले टाइप के क्वेश्चन पे। एक इंटू वाला देख लेते हैं, इंटू वाला। इसको मैं मिटा देता हूँ। इस वाले पार्ट में हम लोग देखें, इस वाले को देख लिए, इस वाले को देख लिए, अब इस टाइप वाले में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करना और प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनाओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लो अच्छे से। मैंने इस पर एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो मेरा जो वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12th वाला जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो उसको सीख कर। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं किस पे, 41 नंबर पे आते हैं। किस में? 41 नंबर। देखो 41 में दो क्वेश्चन है, इसमें पहले पे बात करते हैं। वो इस फॉर्म में क्वेश्चन है। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू और इनटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, तो देखो ये है लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। देखो ये लीनियर है, ये वाला क्वाड्रेटिक है, रूट में तो है ही। तो आपको क्या करना, क्या है, जो लीनियर वाला पार्ट है उसको ऐसा पुट करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पुट करके बता देता हूँ। देखो आप क्या करोगे, x प्लस टू को पुट करोगे क्या, a इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो a इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक है उसको। तो क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डी सी कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस में b, फिर a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 2ax प्लस b आ रहा है, और यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू a का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2a इज इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब अगले पे आते हैं, b का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, डायरेक्ट 2 आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से निकल गया a और b। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन पे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, जिसमें a और b का मान रखते हुए। बोलो a का मान कितना है, a का मान 1/2 है, तो यहाँ रखेंगे 1/2। अब ब्रैकेट में क्या है, 2x, और प्लस में b का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब चूंकि ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये अपने आप में 2 टर्म दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे ब्रैकेट लेना चाहिए, जो कि आप लोग छोड़ देते हो। अब इंटू में ये वाला था, तो इंटू में ये लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ब्रैकेट छोड़ देते हो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको क्या करना है, डिवाइड वाले में तो हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते थे, तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस तरह से। ये जो चीज़ें हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 2x, और इंटू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx भी सेपरेट कर देते हैं, तो ये रहा dx। और फिर बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे हम लोग, प्लस। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ऐसा आ गया। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को। अब ये जो है इसमें कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, तो इसमें देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा, ये आपका 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 2 से 2 काट दिए, 2 से 2 काट देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना हमारे पास। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इन दोनों में से कोई एक फॉर्म सेट होगा, ये कन्फर्म है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये इंटू में 2x ये पहले से है, इंटू dx। इसी को मैंने सजा के लिख दिया इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ये ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर में सेट है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी सेट था तो मैंने इस तरह से सेट कर दिया। अगर नहीं होता तो कंप्लीट स्क्वायर लगाते। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्म काम करेगा, देखो ये fx है तो ये f' है। देखो अंदर वाले का डिफरेंस 2x आएगा, देखो 2x है और ये क्या है, n है, तो इस फॉर्म में सेट है fx टू द पावर n, fx टू द पावर n इंटू f' इंटू f', ठीक है। तो बोलो इसका इंडेशन क्या आएगा, इसका इंडेशन आ जाएगा fx टू द पावर n प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, सही है ना। और नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सही है। इसका बोलो प्लस में 2
इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्या होता है एक्स बाई टू, एक्स की जगह एक्स है बाई टू और रूट अंडर जो लिखा वही लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का मतलब ए का वैल्यू वन है तो यहाँ पे ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है वन लिखना है, तो वन स्क्वायर बाई टू मतलब वन बाई टू हो गया और फिर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट जो रूट में लिखा है वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में सी लगा देंगे। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना ही आपका दिमाग काम करेगा, इसलिए बोलते हैं पहले फॉर्मूला याद करो बार बार। तो ये तो काम हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, 2 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इतना कुछ लिख लेना आप, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी एक टाइप का मैंने कंप्लीट किया। अब एक टाइप का और बच गया, मैं उसको भी कंप्लीट करता हूँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो जो मैंने तरीका बताया, अच्छा इसको इसमें भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे, कैसे वो देखो, ये जो क्वेश्चन क्या था जी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 था शायद, हाँ x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, x प्लस 2। तो ये देखो, ये जो हमने a और b का वैल्यू निकाला था, तो a और b का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 2 आया था। डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, कैसे वो देखना। तो मैं कहाँ से बता दूँ, ये मिटा देता हूँ और देखो डायरेक्ट हम निकाल के दिखाएंगे आपको। ये मैंने मिटा दिया, अब देखो मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ कि देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 को हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, जो बगल में लिखा पहले उसको लिख लेते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना, इंटू में dx। अब ये जो रूट के अंदर जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करो, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो आगे में लिख देना आपको 2x, इसको ब्रैकेट में घेर देना है, ठीक है। अब आप इस पे काम करोगे, आपको बनाना है x प्लस 2 बनाना है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, जबकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भला तो हो चुका है, x तो आ चुका है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, लेकिन प्लस 2 भी तो था, तो प्लस 2 भी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट घेर दो, अब देखो a का वैल्यू आया है 1/2 और b का वैल्यू 2 आया है, डायरेक्ट आ गया इस तरह से। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, तो आपको ये लाइन बच जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं। तो जो तरीका मैंने बताया है उस तरीका पे आप 4-5 क्वेश्चन अगर लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से बना सकते हो, फ्रिक्वेंटली बना सकते हो, है ना। थोड़ा सा दिमाग भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप इस तरह से पुट करके बनाओ, ए और बी मान निकाल करके, है ना, ये भी सही है। चलो अगले पे बात कर लेते हैं हम लोग, अगले टाइप के क्वेश्चन में बात करते हैं। ये जो 44 नंबर है ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इस पर बात कर लेता हूँ। देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx। इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बताया हुआ है। ऊपर क्या है 3x स्क्वायर, नीचे वाले में x की पावर 6 है, तो x के पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, देखो x के पावर 6 को आप लिख सकते हो इस तरह से, 3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या लिख सकते हो x क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए होंगे, क्योंकि हमें पहले ही दिख गया था ऊपर में 3x स्क्वायर है ना, और x स्क्वायर किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है, x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे x क्यूब वाले को सेट किया, ठीक है ना। तो यहाँ बोलो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पुट कर देना चाहिए, किसको पुट कर देना चाहिए, एक्स क्यूब को, किसको पुट करना चाहिए, एक्स क्यूब को, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। उसके बाद क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, और फिर क्या करना चाहिए, dx का वैल्यू निकालना चाहिए, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 3x स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर को हमने पुट किया था, नहीं ये एज इट इज़ रहेगा, अपॉन 1 प्लस भी ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब को हमने पुट किया था, एक्स क्यूब को टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। अब बताओ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, कंप्लीट टी में है तो इसका इंडेशन कर सकते हैं, क्या होता है tan इनवर्स टी प्लस सी, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 भी इसी टाइप का है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, 45 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ऊपर में जहाँ आया एक्स स्क्वायर, तो हम लोग किसको ढूंढेंगे, एक्स क्यूब वाले को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है ना, एक्स क्यूब वाले को हम लोग ढूंढ रहे होंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, इस तरह से इंटू डी एक्स से। देखो सेट कैसे करेंगे,
आपको ऊपर में एक्स स्क्वायर दिख गया, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर कब आता है, जब एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो। तो ये 9 को इज्जत के साथ ऐसे ही छोड़ दिए, एक्स की पावर 6 को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब आप पुट कर दोगे, किसको पुट कर दोगे, एक्स क्यूब को पुट कर दोगे टी, और मुझे पूरा उम्मीद है आप बना लोगे यहाँ से। तो ये हो गया। अच्छा अब अगला 48 एक कर लेते हैं। 48 इसमें ए और बी आ गया है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ उस पर क्या वो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का होगा जो मैंने बताया है, और फिर भी आपसे ना बने आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ 48 नंबर। 48 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 है, ठीक है ना, ऐसा है, इंटू डी एक्स है। तो फिर से हमें दिख गया क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख गया, यहाँ एक्स पावर 6 दिख गया, क्या करेंगे, एक्स क्यूब को पुट करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ए टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर लोगे किसको, एक्स क्यूब को हमने क्या पुट किया, टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर dx का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, dt बाई 3x स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने पुट नहीं किया था तो ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हमने एक्स क्यूब को टी पुट किया था तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर, यहाँ पे ए टू द पावर 6 है तो ए टू द पावर 6 ही लिखेंगे, और यहाँ पे dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन 3x स्क्वायर है तो dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब आपको दिख गया कि ये और ये कैंसिल हो चुका है, अब जो बच गया उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या बचा, ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, और यहाँ a टू द पावर 6 है, a टू द पावर 6 है, तो आपको अगर बुरा ना लगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, सही है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये वेरिएबल का स्क्वायर यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, a क्यूब तो एक कांस्टेंट ही हुआ ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर और ये कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, यानी क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, तो यहाँ एक्स क्या है, टी है, तो टी प्लस फिर अंडर रूट, जो लिखा हुआ है रूट में वही लिख देंगे, यानी कि टी स्क्वायर और प्लस में ए के पावर 6 है ये, और प्लस में सी, और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे टी का वैल्यू रख देना, तो टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था एक्स क्यूब, यहाँ रख देना है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए के पावर 6 हो जाएगा, और प्लस में सी, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर था 48 नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 49 नंबर पे, ठीक है ना। देखो 49 नंबर, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1/3 बचा रहेगा, यहाँ पे जो 1/3 था ये बचा हुआ था, ये हमने काट दिया था, ये 1/3 बचा हुआ था, तो 1/3 को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया था, यानी 1/3 कट गया था, 1/3, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, एक 49 नंबर है। 49 नंबर वैसे आसान है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो वो इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, देखना, क्योंकि उस सिर्फ ऊपर में एक्स लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको देख के आप घबरा गए हो कि बनेगा कैसे ही। तो मेरे पास जो बुक है उसमें 49 नंबर तक ही क्वेश्चन है, अगर आप में और भी क्वेश्चन है तो आप उसको बना सकते हो, और अगर नहीं बने तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए हम बात करते हैं 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स प्लस 1 है, प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये इसी फॉर्म में है, आप लोग बना सकते हो, कैसे, इस तरह से कि जो नीचे है उसका क्या लिखेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 2x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम लोग सोचेंगे यहाँ पे x लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x बन गया लेकिन यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आ गया, तो -1/2 कर देंगे। अब आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेना,
तो ये मेरे बुक में इतना ही क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको कर दिया। आपके पास अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होगा तो आप उसको बनाना, अगर फिर भी नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।